इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है विज्ञापन की समझ, जिसका पहला प्रश्न है, विज्ञापन कौन देता है? संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर है? तो इसका उत्तर होगा, किसी विषय वस्तु पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन मुख्यतः व्यापारिक संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आधुनिक तकनीकी से बहुत मदद मिलती है, पर इन आधुनिक संचार माध्यम के संचालन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता। इसके लिए वे विज्ञापन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि विज्ञापन उनके आय का मुख्य स्रोत होता है। वे अपने खर्चे के लिए विज्ञापन के ऊपर ही आश्रित होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, आपके पसंदीदा विज्ञापन कौन कौन से हैं? वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, मुझे पर्यटन स्थल से जुड़े विज्ञापन बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे विज्ञापन की बहुत पसंद है जिसमें किसी जगह से जुड़ी कुछ खास बात बताई जाती है। इसके अलावा मुझे खाद्य पदार्थ से जुड़े विज्ञापन काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। 3 नंबर प्रश्न है, गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना क्या तुम्हें सही लगता है? तो इसका उत्तर होगा, नहीं, गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना सही नहीं होता। गोरापन या सांवलापन हमारे हाथ की चीज़ नहीं होती। किसी का गोरा रंग या सांवला रंग भगवान की देन होती है। इसे किसी क्रीम से बदला नहीं जा सकता, और किसी का रंग सांवला है इस वजह से उसे औरों से कम आंकना या उसे हे दृष्टि से देखना गलत होता है। इंसान अपने गोरेपन या सांवलेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि वे अपने गुणों से अच्छा बनता है। 4 नंबर प्रश्न है, इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, इन विज्ञापनों और पूर्व केंद्रों विज्ञापनों में अंतर, 2 विज्ञापन सामाजिक है। इनमें पोलियो उन्मूलन और रक्तदान के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो का टीका जरूर लगवाएं और उन्हें पोलियो जैसी बीमारी से बचाएं। और रक्तदान के लिए लोगों को कही जा रही है कि जो स्वस्थ है वो अपना रक्तदान करे, जिससे किसी व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सके। और पूर्व के दोनों विज्ञापन व्यावसायिक हैं। इनमें वस्तु को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ हो रही है, जिससे लोग ज़्यादातर इसकी ओर आकर्षित हो और इन्हें खरीदें। अभ्यास का पहला प्रश्न है, विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी वस्तु के विज्ञापन को इतने खूबसूरत ढंग से तैयार किया जाता है कि हम उस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। विज्ञापन में किसी वस्तु की इतनी सारी अच्छाइयाँ, गुण बताए जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि सच में वस्तु बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कभी कभी किसी क्रीम, कपड़े, परफ्यूम आदि के विज्ञापन में फिल्म स्टारों या टीवी स्टारों को शामिल किया जाता है, जिससे हमें लगने लगता है ये लोग इसी क्रीम, कपड़े आदि के इस्तेमाल से इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए भी सुंदर दिखने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी खाने की वस्तुओं को हमारे सेहत से जोड़कर यह दिखाया जाता है कि इन्हीं वस्तुओं को अगर खुले तौर पर खरीदकर इस्तेमाल करने पर हमारे सेहत को हानि होती है, और इन्हीं वस्तुओं को पैक कर और किसी ब्रांड को देकर बेचा जाता है और कहा जाता है कि ये वस्तुएं हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। 2 नंबर प्रश्न है, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में आप किसे खरीदना पसंद करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में पैकेट वाली वस्तु ज़्यादा अच्छी होती है। खुली वस्तुओं में मिलावट की संभावना अधिक होती है। खुली वस्तुएं जैसे सत्तू आदि को लोग बर्तन में रखकर बेचते हैं, जिसकी वजह से अपने धूल मिट्टी आदि पड़ते हैं और वे खाने के लिए सही नहीं होते हैं। उनके खाने से हमारे सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह खुला तेल भी खाने के लिए सही नहीं होता है। उसमें भी कई तरह के मिलावट किए रहते हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। जबकि पैकेट वाली वस्तुएं पैक होती है, उनमें मिलावट की संभावना खुली वस्तु की अपेक्षा बहुत कम होती है और उनसे हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, विज्ञापन को बार बार प्रसारित इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस वस्तु की
ओर जाए। एक बार किसी चीज़ को देखकर अनदेखा किया जा सकता है, पर बार बार अगर हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। बार बार अगर हम किसी वस्तु के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए ही सही पर वह वस्तु अच्छी लगने लगती है और हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन कौन सी वस्तु खरीदते हैं? 5 वस्तुओं के बारे में लिखें। इसका उत्तर होगा, मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर खाद्य सामग्री, ब्रांडेड कपड़े, शर्टें, साबुन, टीवी आदि खरीदे। मैंने विज्ञापन से प्रेरित होकर ही खाद्य सामग्री के लिए खुले वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी, क्योंकि इनमें मिलावट की संभावना बहुत होती है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े और जूते के विज्ञापन भी मैंने टीवी पर देखा और मैं इसकी ओर आकर्षित हुई। साबुन के विज्ञापन जिसमें डॉक्टर भी उस साबुन के उपयोग की सलाह देते हैं और वह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। टीवी में एलजी के विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ये हमारी आँखें की रोशनी को प्रभावित नहीं करता। 5 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होती है? इसका उत्तर होगा, विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि किसी वस्तु का विज्ञापन कराने में कंपनी वाले को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। खासकर अगर किसी विज्ञापन से फिल्मी कलाकार या गैर फिल्मी कलाकार को जोड़ा जाता है तो कंपनी का और अधिक पैसा खर्च होता है। इसलिए वे वस्तुओं के दाम में उन्हें बनाने का लागत और विज्ञापन का खर्च दोनों जोड़ते हैं, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन कौन से विज्ञापन सार्वजनिक है और कौन कौन से व्यावसायिक? नीचे दी गई तालिका में भरें, फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़ें। तो इसका उत्तर, पहले व्यावसायिक विज्ञापन और दूसरा सार्वजनिक विज्ञापन। व्यावसायिक विज्ञापन का पहला हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन और सार्वजनिक विज्ञापन का पहला हो जाएगा पल्स पोलियो का विज्ञापन। व्यावसायिक विज्ञापन का दूसरा हो जाएगा मोबाइल का विज्ञापन और सार्वजनिक विज्ञापन का दूसरा हो जाएगा असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने का विज्ञापन। व्यावसायिक विज्ञापन का तीसरा हो जाएगा सौंदर्य प्रसाधन का विज्ञान और सार्वजनिक विज्ञापन का तीसरा हो जाएगा रक्तदान का विज्ञान। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।